दोस्तों, राफेल ने किया कमाल। जो दुनिया में कोई ना कर सका, उस काम को अपने रेंज में राफेल ने कर दिखाया है। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर राफेल ने ऐसा क्या कर दिया कि इसकी चर्चा पूरी दुनिया में एक बार फिर से आग की तरह वायरल हो रही है। जो लोग ऐसा कहते थे कि राफेल तो एक कवर विमान है, आज उनकी आंखें खोल देगा ये विस्फोटक वीडियो। दोस्तों, राफेल का जलवा तो आप में से कई लोगों ने पहले भी देखा होगा, लेकिन आज जो आप देखने वाले हैं उसके बाद तो राफेल के दुश्मन भी उसे पूजा करने लगेंगे। राफेल ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और आज हर एक भारतीय को गर्व होगा कि उनके देश में भी राफेल जैसा पराक्रमी लड़ाकू विमान मौजूद है, जो भारतीय वायुसेना को चीनी वायुसेना से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देता है। दोस्तों, जब तक राफेल भारत के पास नहीं था तो पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाती थी और हमारी वायुसेना को कमजोर बताया जाता था, लेकिन आने वाले समय में राफेल और अमका जैसा आसमानी शेर लद्दाख से लेकर हिंद महासागर के दक्षिणी छोर तक चीन को भगा भगा कर मारने वाले हैं। आइए दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर राफेल ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी चर्चा आज चीन और पाकिस्तान के अखबारों की हेडलाइन बन गई है। आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में जय हिंद लिखे और आप अपने दिन को शुभ बना ले। देशवासियों, आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे बहादुर सैनिकों के साथ साथ मेरा भी हौसला बढ़ाया है और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही रोचक खबरें लाते रहेंगे। दोस्तों, क्या आप भारत के विदेश मंत्री का नाम जानते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए हमें। राफेल और लड़ाकू विमान का नया रिकॉर्ड, लगातार 12 घंटे उड़कर 17,000 किलोमीटर दूर ताहिती एयरबेस पहुंचा। वीडियो में आगे जानेंगे कि ताहिती एयरबेस कहाँ है। दोस्तों, ये वाकई में चौंकाने वाला है कि कोई लड़ाकू विमान लगातार 12 घंटे तक उड़ान भरा है, जिसके बाद उसने 17,000 किलोमीटर की दूरी सफलतापूर्वक पार कर ली और इसी कारण ये खबर आज चीन और पाकिस्तान के अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकते हैं। राफेल लड़ाकू विमान ने बिना रुके 12 घंटे तक उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस फ्रांसीसी लड़ाकू विमान ने प्रशांत महासागर में स्थित एयरबेस की यात्रा के दौरान 12 घंटे में 17,000 किलोमीटर की दूरी तय की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर विमान में इतना तेल आया कहां से, जिसका जवाब आपको इसे वीडियो में आगे मिल जाएगा। आज से पहले कोई भी राफेल विमान इतना दूरी तक बिना रुके यात्रा नहीं कर पाया है। इससे पहले फ्रांस से भारत की 6,700 किलोमीटर की दूरी राफेल लड़ाकू विमान बिना रुके तय कर चुके हैं। अगर आपको भारतीय होने पर गर्व है तो नीचे कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। 15 घंटे लड़ाकू विमान उड़ाने वाला यूरोप का पहला देश। फ्रांसीसी वायुसेना के एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेटर मेजर फ्यूरिक ने बताया कि हम यूरोप के एकमात्र देश है जो हमारे ठिकानों से 17,000 किलोमीटर की दूरी तक ऐसी उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल विमानों ने यह दूरी कैलिफोर्निया से उड़कर दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फ्रांसीसी एयरबेस ताहिती तक पहुंचने के दौरान तय की है। इस दौरान राफेल विमान में हवा में भी 7 बार ईंधन भरा गया। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राफेल दिल्ली से उड़ान भरकर बिना रुके बीजिंग में धमाका कर सकती है? हमें अपनी राय जरूर बताएं। 3 राफेल विमानों ने भरी रिकॉर्ड उड़ान। फ्रांसीसी मीडिया के अनुसार ताहिती जाने के लिए 3 राफेल लड़ाकू विमानों सहित फ्रांसीसी वायुसेना के 7 विमानों ने फ्रांस से उड़ान भरी थी। पहली बार की उड़ान में वे अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर पहुंचे, जहां से दूसरी बार की उड़ान में उन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए ताहिती में सुरक्षित लैंडिंग की। 15 घंटे की इस रिकॉर्ड उड़ान के दौरान राफेल लड़ाकू विमान में 7 बार एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की गई। इंडो पैसिफिक में ताकत दिखा रहा फ्रांस। राफेल लड़ाकू विमानों के जरिए फ्रांस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना ताकत दिखा रहा है। फ्रांस से बाहर भी इस देश के कई सैन्य ठिकाने राजनीतिक स्थानों पर बने हुए हैं। यह विमान उन जगहों से उड़ान भरकर पूरी दुनिया में निगरानी रखते हैं। प्रशांत महासागर में फ्रांस ने ताहिती को अपना अड्डा बनाया हुआ है। हिंद महासागर में उसके पास रियूनियन आइलैंड और जिबूती जैसे अहम सैन्य ठिकाने हैं। भारत समेत कई देशों ने खरीदा राफेल। राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाले कंपनी डसोल्ट एविएशन ने हाल के कुछ साल में कई देशों के साथ डील की है। हाल ही में क्रोएशिया ने 1.2 अरब डॉलर में 12 राफेल मल्टीरोल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले फ्रांस ने गुप्त रूप में मिस्र को 30 राफेल लड़ाकू जेट देने के लिए 4.5 बिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। फ्रांस ने ग्रीस को भी 12 राफेल लड़ाकू विमान बेचे हैं। 2016 में फ्रांस और भारत ने 36 राफेल जेट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो वही अमेरिका को चीन की चेतावनी, ताइवान की आजादी मतलब जंग, तोड़े सभी सैन्य संबंध। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका को ताइवान के साथ सैन्य संपर्क बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है।
मंत्रालय के प्रवक्ता रेन गुओकियांग ने कहा है कि चीन इस द्वीप देश को जोड़ने में भरोसा रखता है और किसी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है। एक बयान में उन्होंने ताइवान से सभी सैन्य संबंध तोड़ने को कहा है। इससे पहले चीन G7 देशों की बैठक में ताइवान का मुद्दा उठाए जाने पर अमेरिका पर भड़का हुआ था। ताइवान की आजादी मतलब जंग। रेन का कहना है कि चीन को फिर से एकीकृत करना एक ऐतिहासिक जरूरत है और इसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि ताइवान स्टैंड में लोग शांति और स्थिरता चाहते हैं। ताइवान की आजादी का कोई फल नहीं है और उसके पीछे भागने का मतलब है जंग। रेन ने अमेरिका से उसकी वन चाइना पॉलिसी का पालन करने के लिए कहा। ताइवान भेजे थे 28 लड़ाकू विमान। इससे पहले पिछले हफ्ते चीन ने ताइवान की ओर 28 लड़ाकू विमान भेजे। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ये दावा किया था। मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल से पेंचिंग के लड़ाकू विमान लगभग रोजाना ताइवान की तरफ उड़ान भर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सबसे अधिक संख्या में एक दिन में ऐसे विमानों चीन ने भेजे, जबकि G7 देशों ने इसके लिए चीन को निशाने पर लिया था। चीन ने इसे रूटीन एक्सरसाइज बताया था। G7 समूह देशों के नेताओं ने रविवार को बयान जारी कर जल डमरुद्धम मुद्दे को शांतिपूर्ण सुलझाने का आह्वान किया था, जिसके बाद चीन ने अपने शक्ति का प्रदर्शन किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियांग ने मंगलवार को कहा कि G7 समूह जानबूझकर चीन के अंदरूनी मामलों पर हस्तक्षेप कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण केंद्र से स्वदेशी पिनाक रॉकेट से उन्नत संस्करण का परीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में बताया। परीक्षण के दौरान कुल 25 पिनाक रॉकेट बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अलग अलग दूरी पर लक्ष्य को सटीकता से भेदने में कामयाब रहे। एक अधिकारी ने बताया कि 122 mm कैलियर रॉकेट को मल्टीवेरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा गया। एक सूत्रों ने बताया मिशन के दौरान लक्ष्य सफलतापूर्वक भेद दिए गए। पिनाक रॉकेट प्रणाली के विस्तारित रेंज के तहत 40 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भेदा जा सकता है। रॉकेट ने कितनी सटीकता से निशाना साधा, इस पर विभिन्न उपकरणों के जरिए निगरानी की गई। इस पिनाक रॉकेट में खास क्या है? पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना ARDE और उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला HEMRL ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर की मदद से इस रॉकेट प्रणाली को विकसित किया है। सूत्रों ने बताया कि लंबी दूरी की क्षमता को प्राप्त करने के लिए उन्नत पिनाक प्रणाली का विकास किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्नतम पिनाक रॉकेट के कामयाब परीक्षण पर DRDO और उद्योग को बधाई दी है। रक्षा विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने भी रॉकेट के सफल परीक्षण में शामिल टीम के प्रयासों की सराहना की। 40 किलोमीटर तक के लक्ष्य को कर देंगे तबाह। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज में अपने 122 मिमी कैलियर रॉकेट के उन्नत रेंज के संस्करणों का सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये रॉकेट भारतीय सेना के लिए विकसित किए गए हैं और ये रॉकेट 40 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं।